बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जैसा कि विनय जी का प्रोग्राम है और आज कुछ हमें खास ही मिलने वाला है सभी को। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम सभी को मिलेंगी, किस तरह से विनय जी ने इस बिजनेस में अपने आप को स्टेबल किया, अपने आप को तैयार किया इस बिजनेस के लिए। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में लोग अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। तो मैं आप सभी का जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में आज के। और मैं विनय जी को इनवाइट करता हूं आज के प्रोग्राम को, क्योंकि आज जो आपको जानकारी मिलेंगी, आज जो आपको जानने को मिलेगा इस बिजनेस के बारे में, वो सब विनय जी आपको बताएंगे। कैसे इस बिजनेस में आए, कैसे इस सिस्टम में आए, क्या क्या स्ट्रगल रहे, क्या क्या उनकी समस्याएं आई उनके सामने इस सिस्टम को लेकर। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आप सभी के पास भी आती हैं। तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस बिजनेस में स्टेबल किया, किस तरह से तैयार किया। ऑडियो सभी म्यूट रखेंगे जिससे कि तो किस तरह से विनय जी ने अपने आप को तैयार किया इस बिजनेस के लिए। और आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है, जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आज आए हैं, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगी। तो मैं देर ना करते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच विनय जी को इनवाइट करता हूं आज के प्रोग्राम के रनिंग के लिए। जी विनय जी, वेलकम सर। धन्यवाद सभी लोग को मेरा नमस्कार शाम का, और सभी हमारे लाइफ लाइन सभी अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम। क्योंकि आज का दिन संडे है और ये दिसंबर भी खास है, और हर किसी व्यक्ति को इसमें धीरे धीरे लोग खास ही बन रहे हैं। तो सबसे पहले परिचय हो जाए। आवाज सर क्लियर जा रही है मेरा? क्लियर सर। ओके सर, ओके सर। तो सबसे पहले परिचय हो जाए। मेरा नाम विनय कुमार प्रजापति है और मैं यूपी जौनपुर शाहगंज सूरजपुर के रहने वाला हूँ। और सिस्टम तो इतना गजब का है जिसका सर मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और आज जो परिवर्तन कैसे हुआ, वही चीज मैं आपको बताना के लिए प्रयास करूंगा। कि जैसे कि जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया था, महात्मा गांधी को ट्रेन से लात मार के नीचे गिरा दिया था, तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने देश से तुमको निकाल के छोड़ूंगा, और उन्होंने आज किया। तो सेम यही होता है, जब तक आदमी किसी को ठोकर नहीं लगता है तब तक जो है वो कुछ आगे करने के लिए सोचता नहीं। तो ये हमारा परिचय रहा, और मैं बताना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस अगर आज नहीं होता तो शायद मैं कहीं नौकरी करता, या घर पे जैसे हमारे सभी भाई हैं, हम 6 भाई हैं, जैसे वो लोग घर पे हैं वैसे हम भी रहते। लेकिन हमारे दिमाग में बहुत शुरुआत से ही कुछ अलग से ही करने का सब कुछ सोच रहता था। जब सभी बच्चे जो है बैट बॉल खेलते थे, तब हमको ये था कि नहीं, हम कुछ काम करें। और उस समय मैं जो है चाय पीने वाला भरपूर बनाता था। मतलब उस समय मैं खेलने का ध्यान नहीं दिया। लोग इस कॉलेज जाते थे तो वहां जो है लोग टहलने घूमने के लिए भी निकल जाते थे, लेकिन मैं वहां से तुरंत आके जो है अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहता। आज इस बिजनेस में इतना बड़ा ताकत है, आज इस बिजनेस की वजह से आज आप लोग से मुलाकात हो पाई है। नहीं तो इस सिस्टम में कौन कहाँ से है, कैसे है, ये जूम का भी कमाल है कि आज देखो लोग अपने अपने घर बैठे हुए हैं, फिर भी जो है इस सिस्टम के माध्यम से लोगों से आज बातचीत हो रही है। तो सिस्टम ही सब कुछ मेन है, और इस सिस्टम को मेन हम ही आप बनाने वाले हैं। संघर्ष तो जीवन में आएगा ही, बिना संघर्ष कुछ नहीं होगा। शुरुआत में मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का भी पैसा नहीं था।
और उसके बाद मैं कैसे करके ज्वाइन भी किया, तो इसका जो व्यक्ति मेरे को बताया था वो व्यक्ति अंगूठा टेक था और मैं पढ़ा लिखा था, तो हाई स्कूल पढ़ रहा था, तो वो बताने की कोशिश करता था और मैं अपने आप के अंदर इतना ईगो था कि मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिखाया, उस समय चेक चलता था, चेक दिखाया, तो हमारे अंदर ये हुआ कि जब एक अंगूठा टेक आदमी इतना इनकम ले सकता है इस बिजनेस को बता करके, इस प्रोडक्ट को बता करके, तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। और मैं इतना अपने आप को समझ रहा हूँ कि उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ और वो व्यक्ति हमसे तेज है। विनय जी माइक अनम्यूट करो। माइक म्यूट हो गया है विनय जी। विनय माइक 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 अनम्यूट करिए। हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। जैसे ही मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो मैं 10 लोग को जो है बुलाकर अपने घर पे मीटिंग करवाया और 10 लोग जो है सिस्टम को देखे और समझे। इन 10 लोग में 5 लोग ज्वाइन किए, 5 लोग नहीं ज्वाइन किए, और 5 लोग भी बीच जो है 4-5 लोग साथ में चले जो ज्वाइन किए थे, बाकी तो ज्वाइन ही नहीं किए थे। लेकिन 5 और आगे अगले महीने में तो 10 लोग हो गए, वो साथ नहीं चले। और जब इस सिस्टम को लेकर के मैं किसी को बताने के लिए जाता था, इसमें उस समय पैंट शर्ट कपड़ा मिला था, और जब इस पैंट शर्ट का कपड़ा लेकर के मैं जाता था लोगों को बताने के लिए, बैग टांग करके और पैंट शर्ट अंडर शर्टिंग करके जब साइकिल से निकलता था, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि आरसीएम वाली जा रही है, ये बन रहे हैं आरसीएम के करोड़पति। हमारे घर वाले ने भी विरोध किया, लोगों को विश्वास नहीं था कि सिस्टम से मतलब आगे बढ़ा जा सकता है, और ऐसा इसके लिए नहीं था, उन लोगों की भी मैं आज गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं था। और जब किसी को कोई चीज मालूम नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ भी समझेगा। तो इस प्रकार से सिस्टम को हमने समझा, और जो व्यक्ति मेरे को ज्वाइन करवाया था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगर आज उन्होंने मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग में अगर नए मुलाकात करवाता, शायद मैं भी नौकरी करता रहता और मैं भी लोग तरह जीवन काटता रहता। लेकिन आज मेरे को विश्वास हो गया है कि इस बिजनेस में 1 लाख भी कमा सकता हूँ और 1 करोड़ भी कमा सकता हूँ। इस सिस्टम में बहुत बड़ा ताकत है, आज मेरे को विश्वास हो गया है। और जब विश्वास हो गया तो मैं आज इस बिजनेस को लेकर के तन मन धन लगन से कर रहा हूँ। गुजरात में अपना सब्जी का व्यवसाय है और हर कोई व्यक्ति जान सकता है सब्जी के बिजनेस में लगातार आदमी व्यस्त ही रहता, कभी खाली नहीं रहता। फिर भी मैं लोगों को टाइम दे रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ और मीटिंग में भी आ रहा हूँ। अगर मैं इतना बिजी होकर के इस सिस्टम को कर सकता हूँ तो हमारे ख्याल से हर कोई कर सकता है, और इतना सुंदर सुशील सिस्टम कंपनी ने बनाया है जिसको हर कोई कर सकता है। जब आप दृढ़ निश्चय से, पूरी तैयारी और लगन से, कोशिश से किसी कार्य को करते हैं तो आपकी परिस्थितियां जो है आपके स्वतः आपके अनुकूल हो जाती हैं। खाली काम करने के हमारे अंदर एक ललक होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है। जब उस समय हमारे गांव वाले जब ये कहते थे कि आरसीएम वाली जा रहे, आरसीएम करोड़पति बन रहे हैं, मेरे को नहीं लगा कि 5 लोगों को क्या असर पहुंच रहा, क्या नहीं पहुंच रहा था, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा असर पहुंच रहा था। इन लोग का मुंह बंद कर दूंगा। इसके लिए मैंने उस समय एक आरसीएम का मैसेज भी सुना था कि नादानी में जिन लोगों ने आरसीएम को ललकारा है और 20 शिखर पे जाके कह दो लो ये जवाब हमारा है। तो वो जुनून मैंने अपने अंदर ठाना कि मैं लोगों को अंदर जो है वो तमाचा नहीं मार पाए, हम उनको खुद दिखा दें कि नहीं हम कुछ काम कर रहे हैं। और इस सिस्टम में बहुत बड़ा पावरफुल है, हर किसी को आगे बढ़ा सकता है, हर कोई कर सकता है। आज अगर देखा जाए
आज हमारे देश में लोग प्रतिभाओं को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने की आदत खूब रख रहे हैं, जीवन में विशेष काम करने का अवसर कुछ नहीं मिल रहा है, चारों तरफ निराशा है, अशांति है, युवा शक्ति जो है गलत दिशा में जा रही है। कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है? लोगों के पास समस्या है, आज जिसके पास जाओ देखो यही कहता है कि मैं परेशान हूँ, दवा चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कैसे जिंदगी काट रहा हूँ, जी रहा हूँ। हमें आपको अपने आप को तैयार करना है, जो जिंदगी को काट रहा है उसको जिंदगी को जीना सिखाना है। हर कोई जी सकता है, और जो आज मेरे को जीना सिखाया है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस सिस्टम में हमको आगे बढ़ाने वाले, कदम कदम पे एक एक बात को ध्यान रखने वाले हमारे ग्रेट गुरु योगेंद्र सर, अतर सर और महागुरु बीके मिश्रा, हर कदम पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उन्होंने हमको गाइड किए, कोट कोट उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अपने लाइफ लाइन को, जो हमारे पर विश्वास करके आज हमारे साथ लगे हुए, उनको भी विश्वास है कि नहीं सर कुछ गलत नहीं करेंगे, जो भी कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। और मैं ठाना हूं कि जो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, मैं किसी को जो भी करने वाले हैं, किसी को जो है उनको आगे ही बढ़ते मैं उनको देखना चाहता हूं, कुछ भी मेरे करना पड़ जाए मैं उनके साथ हमेशा लगा। तो आज लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोग काम मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, लाचार हैं, अब वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो कैसे सफल हो सकते हैं, मैं कुछ आप लोग के बीच में शेयर भी करना चाहेंगे। क्या है सिस्टम, कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, मैं आप लोग के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। जो हमको परिवर्तन किया आज वही आप लोग के बीच में। स्लाइड दिख रहा है सर? दिख रहा है। और जैसे आज उस समय हमने इस सिस्टम को क्यों माना, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो दिन के दिन परिवर्तन होता रहा है, लोगों में जो है बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के साथ साथ जो अपने आप को बदला वही आज उस सिस्टम मतलब हर जगह आगे है, और जो नहीं बदला वो वहीं के वहीं है। तो आज बदलाव करने की जरूरत है, अगर हम बदलाव करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं अगर बदलाव करते हैं तो हम वहीं को वहीं रह सकते हैं। जैसे कि आज उदाहरण के भी हमारे आपके बीच में है, जैसे नोकिया सबसे पहले आई और उन्होंने जो है मार्केट में उतरा, पूरा छा गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को बदलाव नहीं किया, अपने आप को एंड्रॉइड में नहीं आया, अपने आप को कुछ अलग से नहीं किया, लेकिन उसी जगह सैमसंग आया और आज नोकिया पिट गया। इसी प्रकार से HMT भी आया, लेकिन लोग फिर भी जो है आगे तक नहीं सोचे, बदलाव नहीं किया इन्होंने, आज देखो फास्टैग आगे हो गए। याहू, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आज इनसे आगे जीमेल हो गया। वो सब तो छोड़ ही दीजिए, हम अपने घर पे देख लें बदलाव। पहले जो है लोग जो है हल और बैल का इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में, आज लोग जो है ट्रैक्टर का करते हैं। उस समय अगर किसी से कहा जाता था कि एक दिन ऐसा आएगा खेत को 1 घंटे में कोई जो है पूरा जोत के चला जाएगा और पूरा काम हो जाएगा, लेकिन कोई मानता नहीं। लेकिन आज लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? आज बिना ट्रैक्टर का कोई नहीं बुआई करता है, बैल तो गायब हो गए। इसी प्रकार से आप हर चीज समझ सकते हैं
हमारे आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बस हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो उसी की जगह उसी रह जाएंगे, हम आप जो है देखते ही रह जाएंगे और लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमें बढ़ना होगा। और ये सब चीज को आज देखा जाए कि मार्केट में इतने सारे कंपटीशन है, नौकरियां मिल नहीं रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग पास समस्या है, लोग पास काम की तलाश कर रहे हैं, कौन सा काम करूं, दुकान खोलें उसमें भी कोई चलने की कोई गारंटी नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लेंगे पूंजी लगाने के बाद भी। आज हम खुद दुकान किए हुए हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं मैं सब्जी आने वाले 5 साल के बाद 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि किराना का दुकान कोई 5 लाख 5 करोड़ का खोल दिया तो आने वाले समय में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमा सकता है, कोई गारंटी नहीं। मार्केट इतना सारा कंपटीशन है, तरह तरह की जो है कंपनियां आ रही हैं, सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट को बना रहे हैं। आज लोगों को जो है और उनके सेहत को लेकर के कोई ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस लोग खाएं हमको पैसा आना चाहिए, ऐसा लोगों की सोच है। और जो ये सब तो बैक की बात है, लेकिन जो आने वाला है भविष्य, इस दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य जो दिख रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। और जो डायरेक्ट सेलिंग अभी समय के साथ कर लेगा वो व्यक्ति आगे होगा, और नहीं अगर करेगा तो फिर सोचेगा कि यार ये तो मिल तो रहा था, हमको भी कोई बता रहा था, लेकिन हमने इसको सुना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं और हमने ध्यान नहीं दिया। यही होता है कि जब किसी को बताया जाता है तो कोई बात मानता नहीं है, लेकिन जब वही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वही पड़ोसी जब देखता है तो बोलता है यार इनके घर में तो कार आ गया, इनका तो यार पूरी जिंदगी चेंज हो गया। और उनके घर अगर कार आया तो लोग कैसे कंपटीशन कर रहे हैं, वो चाहे उनको कर्जे भी करना पड़ जाए मगर वो जो है कार वो भी खरीद के लेकर आते हैं। अब वो व्यक्ति कमा के कार खरीदा था उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति कंपटीशन में लेकर के आया, उत्साहित होकर के लेकर के आया, उनको गिराने के लिए लेकर के आया, वो व्यक्ति तो भरते भरते परेशान हो जाएगा। तो आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय है। और जो विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति है वो बहुत तेजी जो है ग्रोथ हो रही है। और भारत में अभी 2025 तक जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का जो बढ़ोतरी है वो जो है लगभग 64,500 करोड़ का हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे डायरेक्ट सेलिंग से पहले हम परंपरागत व्यवसाय करते थे, पैसा कमाते तो उस पैसे को हम ले जाकर जो है बाजार में खर्चा कर देते थे। अपने घर की जो जरूरत, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम बाजार में ले जाकर खर्चा कर देते थे रिटेलर के यहाँ। और अब आप जब कोई सामान लेने जाते हैं रिटेलर के यहाँ, क्या उस सामान को बनाता है? नहीं बनाता, वो लेकर आता है थोक विक्रेता के यहाँ से। थोक विक्रेता भी सामान नहीं बनाता है, वो लेकर आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता है, वो लेकर आता है एजेंट से, और एजेंट भी सामान नहीं बनाता है, सामान बनाती है कंपनी। अब कंपनी अगर कोई भी सामान 50 रुपये का बनाती है तो इस कस्टमर को उस सामान को पहुंचते पहुंचते उसका दाम 100 रुपये हो जाता है। अगर आप देखा जाए तो 50 का सामान बना उस ग्राहक को 100 रुपये मिलता है, यानी पूरी जिंदगी हम आप काम करते हैं, मेहनत हम आप करते हैं, लेकिन 50 का सामान बना 100 रुपये जब हम आप खरीदते हैं तो उस 50 रुपया हमारा बीच के बिचौलिए में चला जाता है। 50 रुपया हमारा जो पैसा है वो बीच के बिचौलिए में चला जाता है, वो चला जाता है एजेंट के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, थोक विक्रेता के पास, रिटेलर के पास, और बीच में एक और होते हैं विज्ञापन। आज विज्ञापन की तो बात ही मत करिए कि इतना लोग जो है भयानक जो है लोग जो है विज्ञापन कर करके जो है विज्ञापन कर करके जो है आज लोग जो है
प्रचार कर रहे हैं और उस गलत प्रचार कर करके लोगों के माइंड सेट में भर दे रहे हैं। आज कोई फिल्म देखो तो उसमें बार बार प्रचार आ रहा है, बार बार प्रचार आ रहा है, और बार बार प्रचार देखने से उनके दिमाग में भर जा रहा है। अब वो सामान असली हो या नकली हो, लेकिन वो प्रचार देखे हैं तो वही सामान लेकर के आए। अब 50 का सामान जब एक ग्राहक 100 रुपये में लेगा तो 50 रुपया आपका पैसे बीच के बिचौलिए में चला गया। विज्ञापन, रिटेलर और थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी इनके पास चला जाएगा। अब 50 का सामान 100 रुपये में जब वो हमें आपको मिला तो 50 इनके बीच में गया। अगर ये इनके पास जाएगा तो आज चाहे देख लीजिए, इनके पास अच्छे कारें, अच्छे बंगले, अच्छे घर, अच्छे मकान, इनके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ते हैं, इनके पास जो है पैसा रखने की जगह नहीं होती है, बाहर के विदेशी बैंकों में खोदते हैं रखने के लिए, लेकिन हमारे आपके पास तो खाने के लिए जो है सोचना पड़ता है। आज भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं खाना है, तन ढकने के लिए नहीं कपड़ा है और ना तो मकान है। लेकिन आज इस सब चीज को ध्यान देते हुए हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो बात किया, ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 में कपड़े बनाने के काम करते थे और जो इसके संस्थापक हैं माननीय तिलोक सिंह छाबड़ा जी हैं, और उनके दिमाग में विचार आया ऐसे में तो खरीदते खरीदते लोग जो है 20% बीच के बिचौलिए को अमीर बना देंगे, यही लोग आगे बढ़ जाएंगे और ऐसे कस्टमर, ऐसे लोग तो गरीब ही रह जाएंगे। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना जब सारा काम सामान को इस्तेमाल कस्टमर करता है और सामान को प्रचार भी यही करता है सही सही, तो क्यों ना हम डायरेक्ट दे दें। तब यहाँ कंपनी ने कहा कि हम यहाँ कंपनी माल को बनाएंगे और आपके घर तक पहुंचाएंगे। अब आपका काम है कि आपको सामान को इस्तेमाल करना और अच्छा लगे तो दूसरों को बताना। ये दो काम आप कर लेते हैं तो 50 रुपया आपके पास आ जाएगा, और यही 50 रुपया आपके पास आ जाएगा तो आप भी अमीर बन जाएंगे उनकी तरह। तो ये हमारा जो है मार्केटिंग प्लान इसी प्रकार से जीसी सर ने बदलाव किया, और आज जो है यही चीज हमने समझ के आज इस सिस्टम में जो है लगे हुए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा भविष्य है और इस सिस्टम को समझना चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग प्लान इसका यही रहा। और अब मैं थोड़ा ट्रेनिंग की बात करते हैं। जैसे जब इस बिजनेस को हम ज्वाइन करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमको ये सामान को अच्छा लगे तो इसके विषय में हम अच्छे से अनुभव लें, जानकारी लें कि इसका सामान कैसा है, इसमें क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है। और जानकारी लेने के बाद भी अभी हम किसी को नहीं बताएं, फिर भी जो है पहले हमको ये देखना है कि हमको अपने आप को अंदर पहले तैयार होना है। अब तैयार होने का मतलब क्या हुआ, जब इस बिजनेस के हम होते हैं 45% के मालिक, और हम 45% के मालिक होने के बाद भी अगर हम एक कस्टमर के रूप में जैसे अगर हम जाकर किसी के साथ प्रेजेंटेशन करेंगे तो कोई हमारी बात को नहीं मानेगा। उस समय भी हमारी बात लोग इसके लिए मानते थे, हमको जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि हम लोगों से अलग होके जाते थे। तो सबसे पहले चीज क्या है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि इसके विषय में जानकारी लें। तीसरी बात यह है कि हम इसको अपना जो, क्योंकि पूंजी यहाँ नहीं लगता है, तो पूंजी नहीं लगता है तो सबसे पूंजी अपना यहाँ क्या है, ड्रेसअप, अपने आप को मेंटेन रखना है, अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखें। कपड़ा आरसीएम का हो, कोट पैंट आरसीएम का हो, और जो है टाई भी आरसीएम का हो। और तब हम किसी को अगर जाते हैं प्लान बताने के लिए तो प्लान में फिर हमें क्या बताना है, इस चीज को भी ध्यान देना। पहले चीज तो हम जब अगर हम किसी को जा रहे हैं प्लान बताने के लिए तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या होता है, हमें प्लान अभी नहीं जाना बताने के लिए सबसे पहले लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाते समय हमें ये नहीं सोचना है ये व्यक्ति करेगा ये व्यक्ति नहीं करेगा। सभी का हम लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने के बाद फिर उनके पास जाएं और उनसे मुलाकात करें, और मुलाकात करने के बाद जो है उनकी नीड को समझें, तब उनको हम प्लान बताने की कोशिश करें। अगर वो प्लान सुनने के मूड में है,
अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर हम मान लो किसी के यहाँ गए प्लान बताने के लिए, वो व्यक्ति जो है मान लो उसके घर में कोई बीमार है, दवा लेने जा रहा है, फिर भी हम उसको बार बार प्रयास कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, नहीं इसका प्लान सुन लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी भविष्य बदल जाएगा। तो वो व्यक्ति आप बहुत ज्यादा प्रीच करोगे तो आपका बोलेगा अच्छा ठीक है 2 मिनट में आप सुनाओ, क्या सुनाना है, मेरे को कहीं जाना है। तो अब वो क्या बोलेगा, वो तो सुनेगा लेकिन उसका दिमाग कहाँ है, मेडिकल पे, कि उसको दवा ले आके घर पे देना है। तो हम लोगों की नीड पहले समझें, और जब भी जाए दुरुस्त होके जाएं, औजार हथियार के साथ जाएं, ताकि जब हम जाएंगे तो हमारे पास जब टूल्स रहेगा तो अगला आदमी के पास क्या होता है। आरसीएम में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जानकार बहुत लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। अब आप उस क्वेश्चन का जवाब दे लेते हो तो आप पास होकर के आते हो, अगर नहीं दे करके आते हो तो वो पास हो जाता है। तो अगर अपने को पास होना है तो पहले अपने पास जो है औजार हथियार होना चाहिए और जवाब भी होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम जब जाते हैं तो उसको प्लान के साथ साथ पहले प्रोजेक्ट के विषय में बताएं, इसका प्रोजेक्ट क्या है। और प्रोजेक्ट के विषय में जब हम बताएंगे तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट कहेगा हाँ यार ये तो अच्छा है, और जब वो प्लान सुनने के लिए अगर पूछता है कि नहीं हाँ ये कैसे इसमें और कुछ किया जा सकता है, कुछ पैसा आ सकता है क्या, तब उसको प्लान बताना, तब उसको अपने बिजनेस में शामिल करना है। अब प्रोडक्ट कैसे बताना है ये भी अपने पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस चले गए और जो है मतलब अपने पास कुछ है नहीं प्रूफ और हम उसको बताएंगे तो व्यक्ति मानेगा नहीं। अब जैसे अभी ऑलराउंडर टूथपेस्ट होना चाहिए और बाहर का भी 1-2 पेस्ट आपके पास उदाहरण के लिए होना चाहिए। अब उसको हम बताएंगे क्या, पहले तो जो है उससे पूछेंगे आप कौन सा पेस्ट करते हो, तो बताएगा कि दंत क्रांति करता हूँ या डाबर का करता हूँ या पेप्सोडेंट करता हूँ, जो भी करता होगा वो बताएगा। अब वो जब बताएगा तो आप उससे पेस्ट मंगाओ मत, क्योंकि उससे बात कर जाएगा, वो जाएगा 1 घंटा ढूंढने ही लग जाएगा। अपने पास ही रखो, उसको बताओ सर आप यही तो करते हो ना, यही तो पेस्ट है ना सर, देखो तो ध्यान से इसको, यही तो पेस्ट है। अगर आप सर इस पेस्ट को करते हैं तो मैं सर आपको इस बताना चाहेंगे इस पेस्ट में क्या है और अपने पेस्ट में क्या है। अब उसको बताना क्या है कि देखो ये दंत क्रांति सर ये पेस्ट है, आप सर कितने दिन से कर रहे हैं, वो बताएगा सर 5 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। अब उसको बताना क्या सर, देखो पहले आज आप टेस्ट करते हुए भी लोगों का दांत दर्द कर रहा है, लोगों के दांत में पानी लग रहा है, लोगों का दांत खराब हो रहा है। उसका कारण क्या है, पहले सब लोग दातुन करते थे नीम का, तो लोगों का दांत नहीं खराब होता था, चलता था, लंबा समय तक चलता था। लेकिन आज फिर भी पेस्ट करते हुए फिर भी क्यों लोग चल रहा है, खराब हो रहा है। तो उनका एक कारण बताइए सर, जो आप पेस्ट कर रहे हो इस पेस्ट में जो है आप जो नीम का करते थे वो जो है हर्बल का रहता था, उसमें कोई केमिकल नहीं रहता था, नुकसान आपको कुछ नहीं करता था, आपको फायदा ही फायदा करता था। लेकिन ये जो पेस्ट आप कर रहे हो, देखो इसी पेस्ट में लिखा है कि 924 ppm फ्लोराइड अप्रोक्स, 924 ppm फ्लोराइड है। और फ्लोराइड जो है हमारे शरीर को नुकसान करता है, आपका लीवर खराब कर सकता है, आपका जो हार्ट अटैक ला सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। और जैसे कि लोगों को जो आज देखो दांतों में सड़न फिर भी हो रहा है, बहुत सारी बीमारी हम बता सकते हैं और हो भी रहा है हकीकत। तो जब उस चीज को बताएंगे और नीचे फिर उसको दिखाएंगे कि सर अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर इस पेस्ट को करते होंगे तो देखो इसी पेस्ट के नीचे लिखा है 7 ईयर्स चिल्ड्रन अगर इसको करते हैं तो बिना चिकित्सक से परामर्श लिए नहीं करना है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड है और फ्लोराइड जाएगा तो बच्चों की जिंदगी खराब हो सकता है। इस पेस्ट को करते हैं तब अब उस व्यक्ति को लगेगा यार ये तो हमको नहीं मालूम था, तो अब वो क्या करेगा, बोलेगा यार ये तो सही बात है, इसमें ऐसा है, हम आपको बोलना हाँ ऐसा है। और उसको ये भी बताना सर देखो ये 50 ग्राम का पेस्ट आप लेते हैं 50 रुपये का और हर्बल के नाम पे, और दूसरी चीज क्या है आप वहां 1 रुपये छुड़वा नहीं सकते हो। लेकिन आपको मैं अब अपने पेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, मेरे भी कोई व्यक्ति बताया था, इसलिए जो है मैं आप इसको आपको बता रहे हैं। तो अपना देखो ये ऑलराउंडर टूथपेस्ट है और इसमें नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट है, किसी भी प्रकार का केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है।
तो इस प्रकार से जब हम बताएंगे और इसको थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, तो जब इस प्रकार से बताएंगे वो व्यक्ति लेने के लिए तैयार होगा, आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। मैं पाइपलाइन ऐसा ही बताता हूँ। दूसरी चीज, अब एक दो प्रोडक्ट का उसको उदाहरण देना होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बता करके उसको हम बिजनेस प्लान भी बता सकते। तो क्योंकि वो अब सुनने के लिए तैयार हो गया, पहले उसका नीड को समझना है कि वो सुनने के लिए तैयार है और आग नहीं हो रहा है। ये बताइए, डिशवॉश साबुन है मार्केट में, विम बार लेते हैं तो आपको 120 ग्राम मिलता है 10 रुपये का, और आपको 140 ग्राम का मिलता है, ये आपको 10 रुपये का, 20 ग्राम आपको ज्यादा मिलता है। और उसके साथ बताना है कि उसमें पानी ज्यादा लगता है धोने में बर्तन को, और उसमें धोने में पानी कम लगता है। तो इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देना है। और एक प्रोडक्ट और मैं बताऊंगा, जैसे बहुत सारे लोग आज मतलब बार बार कहते हैं कि सर्फ एक्सल बढ़िया सरफ होता है। ये देखो, मैं सर्फ एक्सल का पाउच भी ले लिया, और ये मार्केट का है, और ये सर्फ एक्सल जो है 10 रुपया का है 85 ग्राम। उनको बताना है, उनका फायदे के बारे में बात करना है कि सर आप 85 ग्राम का जो है आप सर्फ एक्सल इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपया में, अगर आपको यहाँ पे 150 ग्राम का आपको मिले 10 रुपये में, सर आपको कैसे रहेगा। और इससे बेहतरीन कपड़ा को साफ करता है और कोई आपको नुकसान भी नहीं करता है। इस प्रकार सर उनको हम फायदे की बात बताएं। ये तो रहा प्रोडक्ट जब हम जाएंगे लोगों को बताने के लिए। अब उसके साथ साथ जो है, अब इस प्रोडक्ट को हम जब बताएंगे तो उनको बिल्कुल बात समझ में आएगी और आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए वो तैयार होंगे। तो एक दो बार अगर उनको हो सकता है तो प्रोडक्ट ही दो, और देते देते जब वो बिजनेस के बारे में पूछे तब उनको हम सिस्टम को ज्वाइन कर पाए, नहीं तो हम उनको प्रोडक्ट देते रहे। क्योंकि हमको भी पहले ऐसे शुरुआत में रहता था कि वो थोड़ा से तैयार हो जाता था, तब मैं उसको फट से ज्वाइनिंग करवा देता था। अब वो एक बार सामान खरीदता था, हम प्रोडक्ट को जानकारी देते नहीं थे, और वो व्यक्ति फिर बाद में सामान लेता नहीं था। और अभी मैं जिसको ज्वाइन करवा रहा हूँ, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और अभी हर कोई व्यक्ति सामान सिस्टम को से ले रहा है, जाके खुद ले रहा है और हमसे खुद मंगा के ले रहा है। तो ये सिस्टम को हमको बताना पड़ेगा, तभी लोगों को बात समझ में आएगा। और यही बात जब हम, यही दिक्कत होता है कि हम खुद सामान तो खरीद लेते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस बिजनेस को हम दूसरों को यही बात बताने के लिए जाते हैं, जो हमारे खास होते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, तब यही बात उन्होंने जब सुनते नहीं है, अपने तो खरीदना खूब पसंद है, खूब ले रहे हैं, सामान को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे हम ये फील्ड में जब यही बात निकलते हैं लोगों को बताने के लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है अपने साथ, जब हम सारी बात उसको बताते हैं और वो व्यक्ति ना बोल देता है। क्या बोल देता है? ना। जब वो ना बोल देता है तो अंदर अंदर से खून खौल जाता है कि मैं इसको इतना बढ़िया बताने आया हूँ और इसको मैं बिजनेस दे रहा हूँ, लेकिन ये सिस्टम को समझ नहीं रहा। इस जगह हमें ध्यान क्या देना है? धैर्य। अपने आप को धैर्य रखना है। नहीं ज्वाइन किया तो कोई फिक्र नहीं करना है। एक होता है हाँ और एक होता है ना। तो पहले आप जब जाओगे तो ना बोलेगा, लेकिन नाना नाना करते प्यार कर बैठे, और ना करते करते हर व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है। तो अगर एक हाँ है एक ना है, अगर ना मर गया तो क्या बचेगा? हाँ। और अगर कोई व्यक्ति पहले भी अगर हाँ कर देता है तो बाद में ना कभी भी कर सकता है। एक हाँ होता है एक ना होता है। तो हमें इसको नहीं देखना कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, अपना काम है लोगों को प्लान बताना और सिस्टम को समझाना। वो करेगा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मायूस ना हो जो आपको इनकार करते हैं, 2 कदम आगे आप बढ़ के देखो, लोग आपका इंतजार करते हैं। यहाँ मतलब लोगों की कमी नहीं है, लोगों की संख्या भरपूर है। आप बस लगे रहो लगन से, लगातार आपको कामयाबी मिलना ही मिलना है। तो यही सबसे बड़ी अपने साथ चुनौती हो जाती है जब कोई ना बोल देता है। हम 1 बार किसी को बताए, 2 बार किसी को बताए, 3 बार बताए, 4 बार बताए, 5 बार जब कोई ना बोलता चला जाता है तो उस जगह हम थक के बैठ जाते हैं, बोलते यार ये सब झंझट मारी, तेल लगाना, सिफारिश करना, लोग समझा रहे हमारी बस की बात नहीं। अब इस पर मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। जो बोलते हैं तेल लगाना, सिफारिश करना, झुक जाना, नॉर्मल रहना,
यही तो लोगों की कामयाबी है। इसी से तो लोग अमीर बनते हैं कि अपने आप को नॉर्मल रहना, अपने आप को लोगों से झुक के जो है अपना काम निकाल लेना। अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? वो पसीने से नहाते, गरीब लोग पानी से नहाते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, गरीब लोग फ्री है, लेकिन उनको जब पूछा जाएगा, अरे मैं भाई साहब बहुत बिजी, खाली बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं। अब पूछा जाए पैसा, उनके पास पैसा भी नहीं। यही तो है, लोग अपनी जिंदगी को एडजस्टमेंट कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके, अपने आप को झूठे दिखाते हैं कि हम ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं। आज इस सिस्टम में मैं देख रहा हूँ, जो व्यक्ति 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल आज कर लिया, आज वो बहुत कुछ है। संजय झा जी आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन आज इस सिस्टम में जो काम किए हैं, उन्होंने जो अपने लोगों की बात सुने हैं, लोगों की ताने सुने हैं, लोगों की जो है आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है, बहुत लोगों को सुने हैं, दुख दर्द बहुत झेले हैं, समस्याओं को उन्होंने समझा है। आज देखो, आज वो नहीं है, फिर भी आज उनके घर में पैसा जा रहा है। इस सिस्टम में ताकत है। तो हमें आपको सबसे पहले चीज क्या है, धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होता है, विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आज हम इस सिस्टम में ज्वाइन कर गए, इस सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। विश्वास तो करना पड़ेगा, और जो विश्वास किया आज वो आगे है, जो विश्वास किया उसका बिजनेस भी आगे है। जो विश्वास नहीं किया, डाउट में काम कर रहे हैं, उनका कम ज्यादा हो रहा है, खत्म भी हो जा रहा है। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है अगर हमें सफलता पानी है तो। और आता है तीसरा, संकल्प। लोग विश्वास भी कर लिए, और विश्वास करने के बाद फिर होता है संकल्प। जैसे शादी में संकल्प कराया जाता है, वैसे यहाँ भी संकल्प है अब कामयाब होने के। अगर हम संकल्प नहीं लेते हैं, कोई गोल नहीं बनाते हैं, कोई टारगेट नहीं बनाते हैं, कोई संकल्प नहीं लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने संकल्प क्या लिया था, उन्होंने संकल्प क्या लिया था कि आज तूने मुझे लात मार के ट्रेन से निकाला, मैं तुझे देश से अपने निकाल के छोड़ूंगा। निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? आज हो रही उनकी पूजा कि नहीं हो रही पूजा? तो इसी प्रकार से आपको संकल्प लेना है। जो लोग आज मुझे आरसीएम वाली कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि करोड़पति बनेंगे, झूठ बोलते हैं, खाली दिखावा है, आज उनको आप संकल्प लेकर के अपने काम के प्रति लग करके और अपने संकल्प को पूरा करके आप उनकी गाल पे तमाचा मार सकते हो। आप दिखा सकते हो कि नहीं कि जो हम कर रहे तो सच है, आप झूठ थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग अच्छे माहौल में नहीं होने से, अच्छे संगत में नहीं होने से वो अपने आप को ही बदल देते। संगत का भी बहुत बड़ा असर होता है। सिस्टम में तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, एक तो ना संकल्प लेंगे, दूसरी चीज क्या, संकल्प के साथ साथ संगत भी ऐसा बना लेंगे, उसके साथ रहेंगे जो नेगेटिव व्यक्ति है। पान वाले से पूछेंगे आरसीएम अच्छा है क्या, वो क्या बताएगा। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको सफल लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 10 डॉक्टर के साथ बैठो, 11वां डॉक्टर आप हो जाओगे। आपको मास्टर बनना है तो मास्टर के साथ बैठो, 11वां मास्टर आप हो जाओगे। आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर साथ बैठो, आप इंजीनियर बन जाओगे। अगर आपको आरसीएम के डायरेक्ट सेलर का डायमंड बनना है तो आप इस सिस्टम के बड़े बड़े सीनियर अपलाइन के बीच में बैठो, आप डायमंड बन सकते हैं। ये बात सत्य है, हमने इस चीज को अनुभव किया हूं कि जो जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है।
दारू वाले के साथ बैठोगे तो आप छठवा आप भी दारू वाले बन सकते हैं। लेकिन अगर आरसीएम के साथ मैंने यही चीज देखा कि मैं इस सिस्टम के साथ लगातार मैंने लगा रहा, एक भी मीटिंग मिस नहीं किया, अपना दुकान भी नहीं बंद किया। लोग कहते हैं, बहाना मार देते हैं कि मेरे को यहाँ जाना वहां जाना है, शादी में जाना है। मैंने अपने घर की शादी छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर मेरा शादी आज की डेट में होता है और आज आरसीएम का मेरा प्रोग्राम ऐसा ट्रेनिंग लगा होता है तो मैं शादी भी कैंसिल कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर, विश्वास होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे टीसी सर ने संकल्प लिया था, एक व्यक्ति से स्टार्ट किया था, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एक सेंटर से स्टार्ट हुआ था, आज इसके 15,000 सेंटर हो गए, 150 से ज्यादा डिपो हो गए। बहुत सारा कुछ उन्होंने संकल्प किया, पूरा कर रहे हैं। हम आप भी संकल्प लें, छोटा छोटा संकल्प लें कि आज हम जो है मतलब अभी 1,000 कर रहे हैं तो हम इसको 2,000 पिलाएं, 2,000 कर रहे हैं तो 3,000 पिलाएं, 4,000 पिलाएं। धीरे धीरे संकल्प ले, 5,000 आए, धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करें। जब हम मीटिंग में बैठे, नोटबुक और पेन के साथ बैठे, जब हम बैठे पूरा एक्साइटमेंट के साथ बैठे, वीडियो खोल के बैठे, और जब हम इस सिस्टम को बोलने के लिए कहा जाए तो हमें सारा चीज अपना फाइल तैयार होना चाहिए, ताकि जब भी आपको इनवाइट किया जाए तुरंत आप बोलना शुरू कर दो और लगना चाहिए कि हाँ इनके अंदर लीडरशिप है। बहुत कुछ ऐसे हमारे आपके अंदर एक कमी के कारण हम आप सफल नहीं हो पाते हैं, और कमी हर किसी के अंदर होता है, मगर देखकर उसको सुधारा जा सकता है। और उसके बाद आता है योजना। अगर हमारा संकल्प हो गया, उसके बाद किसी काम को करने के लिए हमें योजना भी बनाना पड़ता है। अब जैसे अगर आज मान लो रॉयल्टी पे जाना है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति अगर जो 2,000 के मात्र खरीदी कर रहा है और अकेले आरसीएम सिस्टम में 2,000 की मात्र खरीदी कर रहा है और किसी को सिस्टम नहीं बता रहा है, अगर वो भी व्यक्ति कोई योजना नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं किया, वो मात्र खाली सोच रहा, मतलब सामान खरीद रहा है और वो भी सोच रहा मैं रॉयल्टी पहुंचूंगा, तो कभी नहीं पहुंच सकता है। वो रॉयल्टी तभी पहुंच सकता है जब योजना बनाएगा, वो सीखेगा, समझेगा, जानेगा और योजना बनाएगा कि नेटवर्क के माध्यम से मैं रॉयल्टी पे पहुंच सकता हूं, और उस योजना बना करके जो है टीम के साथ काम करेगा तो रॉयल्टी पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंच सकता है। खाली जुड़े रहने से थोड़ा बहुत इनकम आ सकता है, घर की बचत हो सकती है, लेकिन अगर बड़ी मुकाम हासिल करना है तो टीम तो हमें आपको बनाना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। आज लोग योजना जिसको कहते हैं संगठित हो कर करके, लोग आज संगठित कर करके अगर आतंकवादी जो है पैदा कर दे रहे हैं, लोगों को जो है लूटने मारने काटने का शिक्षा दे सकते हैं, तो यहाँ हम लोग इकट्ठा होकर के आज इस जो है मिशन को, जो एक डायरेक्ट सेलिंग है, जो एक दुनिया का नंबर 1 मानी जानी सिस्टम है, जिसका लोगों को भविष्य बन रहा है। आज मैं कभी ऐसा कल्पना नहीं किया था कि नई सिस्टम के साथ मेरा भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन आज ये बदलाव हुआ। हमें अपने लिए काम नहीं करना है, लोगों के लिए काम करना है और योजना बना के काम करना है। आपको मात्र 2 व्यक्ति जो सिस्टम में लेकर आए हो, जैसे आप 2 बच्चे पैदा करते हो, आप उनको सोचते हो कि मैं इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, किसी चीज का कमी नहीं होने दूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छे जो है दूर दूर स्कूल में पढ़ाऊंगा, जो दुनिया का सबसे टॉप स्कूल हो, ऐसा सोच हम रखते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उस दोनों बच्चों की इतना ध्यान से पालते हैं, लेकिन आज की डेट में आप देख लीजिए वो दोनों बच्चों कोई गारंटी नहीं है तो हमारे बुढ़ापे में काम आए। 50% आप गांव में आप देख लीजिए, वही बच्चा जब बड़ा होता है बाप से बोलता है आप क्या किए थे, क्या किए हमारे लिए। लेकिन आज इस सिस्टम में अगर 2 बच्चे को अगर आपने रॉयल्टी पे पहुंचाने के लिए अगर आपने मिशन ले लिया, आपने योजना बना लिया, आपने संकल्प कर लिया, आपने उनको विश्वास दिला दिया, तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, बनाना पड़ेगा। और मैंने तो ठान लिया हूं, और आप सभी लोग ठानिए, और सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस सिस्टम में बहुत बड़ा ताकत है। हमें आपको बस अपने आप को दिखना चाहिए, अपने को विश्वास होना चाहिए, अपने आप को तैयार होकर कांच के सामने जाके खड़े हो। आईने को बदलने से चेहरा नहीं बदला करते हैं,
चेहरा बदल जाए तो आईना अपने आप बदल जाता है। हम आप ऐसे तैयार होकर के जाके कांच के सामने खड़े हों और वहां से पूछे क्या मैं 45% का मालिक दिख रहा हूं? और अगर मालिक हम हैं तो जाके हम जब किसी से बात करें तो मालिक की हैसियत से बात करें, या ना तो हम किसी को लेने नहीं गए, हम देने जाते हैं तो उनको हम इस प्रकार से बात करें। अपने अंदर परिवर्तन करें और कुछ 1 मिनट और समय लेंगे, उसके बाद अपने आप को बदलाव करें। मैं बार-बार लोगों से कह रहा हूं कि अगर इस सिस्टम आए हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है उपभोक्ताओं का संगठन, एकजुट होकर रहने का, लोगों से मिलकर काम करने का, लोगों से गले लगा के बात करने का। ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में मिले जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलो। सबको प्लान बताना है, सबको अपनाना है, किसी से भेदभाव नहीं रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है। ये 500 करता है, 200 करता है, किसी से जलन नहीं करना, अपने अंदर प्रेम बनाना है। अगर अपने अंदर प्रेम आ गया, हर किसी को आपको लगना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत मीठी बात करने। 3 चीज चाहिए, सिर्फ बर्फ, मुंह में रसगुल्ला और पैर में गराड़ी। कोई कुछ भी बोले, कितना भी टाइट होकर बोले, अपने सिर को ठंडा रखना। दूसरा, मुंह में रसगुल्ला, आपको उसको कड़ी जवाब नहीं देना, मिठास के साथ देना। मीठा बोलना है, अगला कड़ा बोल रहा क्यों नहीं। लोग क्या कर रहे हैं उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको क्या करना है उस चीज को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है। और तीसरा है पैर में गराड़ी, लगातार कंटिन्यू अपने को चलते रहना है। चंपा लालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग आपको खींचने वाले मिलते हैं, उतारने वाले आपको बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं मिलते हैं। कोई एक दुकानदार आपको नहीं बोल सकता कि आप आओ ऐसा दुकान करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। लेकिन आरसीएम का एक डायरेक्ट सेलर एक व्यक्ति को जब नया ज्वाइन करता है तो उसको पूरा भविष्य बनाने के लिए पूरा अपना दिल का कलेजा और फेफड़ा पूरा निकाल के उसके सामने पेश करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है। हर जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन अगर कोई मन से हार गया है तो कभी नहीं जीत सकता। तो अपने मन से नहीं हारना है। एक बार मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर प्रयास करना है, बार बार प्रयास करना है। इमरान लेकर अगर 11 बार अगर फेल होने के बाद अगर राष्ट्रपति बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। प्रोडक्ट पे अपने विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, अपने अपलाइन पे विश्वास रखना है, अपने भगवान पे विश्वास रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना, अपने बच्चों पे विश्वास रखना है, अपने परिवार पे विश्वास रखना है। क्या करना है आरसीएम में? 2 काम आपकी जिंदगी बदल सकती है, और वो 2 काम ऑलरेडी हर कोई कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तो खरीद के आरसीएम खरीद रहा बाहर से और चर्चा कर रहा बाहर। यहाँ क्या करना है? आप खाओ आरसीएम का, बहुत बढ़िया आरसीएम का सामान है। इस चीज को खा हमारा ये परिवर्तन हो गया, ये हमारे अंदर बदलाव हो गया। हमारे अपलाइन तो गजब के हमारी जिंदगी चेंज कर दिए। हमारे भविष्य में उन्होंने एक मसीहा बन के आ गए कि हमारे घर तो सामान खरीदने से कभी पैसा नहीं आता था, आज उनके खरीदने से हमारे घर पैसा, उनके बताने से आज मेरे घर पैसा आ रहा है। अपने लाइफलाइन का बखान करिए, प्रशंसा करिए कि हमारे लाइफलाइन तो क्या गजब के हैं, क्या गजब का प्लान दिखाते हैं, क्या गजब का उनका प्रेजेंटेशन रहता है। और अपने बीवी का भी प्रशंसा करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरे को ज्यादा प्रशंसा करते हैं और अपने घर वाले नहीं करते हैं, तो उसको लगता है कि मतलब सब कुछ हम कर रहे हैं तो ये बखान दूसरे कर रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट पे बखान होना चाहिए, अपनी प्रशंसा होना चाहिए। अपने आप को प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरे को आप खुश रखोगे तो आपको लोग खुश मानेंगे। तो टाइम हो गया,
तो मैं सोच थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लिया, बातें करने के लिए तो बहुत है, तो मैं आज अपना प्रेजेंटेशन रखा और काफी दिन से हमारे अंदर ये आग भी था कि कुछ में बोलने का मिल भी नहीं रहा था अच्छे ढंग से, तो आज हमने अच्छा मौका मिला। तो हो सकता है कि जो भी कुछ बोला हो आप लोग के सहयोग से अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ और अच्छे से अच्छे और प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत अच्छा। आज का समय का कोई वो नहीं है सर, जब बात अच्छी चल रही हो तो उसमें समय मायने नहीं रखता। अगर हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो समय वहां पर मायने नहीं रखता है, लेकिन जब अच्छी बातें होती हैं और समय निकल जाता है उसमें पता नहीं चलता है, तो समय तो वहां है। अगर हम उसको बेकार कर रहे हैं तो वो मनी है, लेकिन हम कुछ सीख रहे हैं और सीखने में समय भी लगता है, तो समय वहां पर हमें कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। बहुत अच्छा, आज आपने बहुत सारी बातें बताई। और जैसा कि विनय जी ने बताया कि आपको चंपत लालों से बचना है, जो आपको चंपत लाल मिलते हैं मार्केट में, उन सभी से बचना है। बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत कुछ सीखने को लिए मिला होगा। तो आज का जो प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार रहा, और आज विनय जी को हमने बहुत अच्छे से सुना और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने आपको दिए। तो हमारे बीच में आज डॉक्टर यूके सिंह जी हैं, जो आज फिजिकली मीटिंग भी किए हैं, और यहाँ आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिला विनय जी का। तो मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर यूके सिंह जी को, आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के बीच। जी सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। बहुत अच्छा रहा सर आज विनय जी का। इसी तरह से हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिलेगा और लोगों के में निखार आएगी, लोग बोलेंगे। बस ये है कि हमें कोशिश करना है अपनी बातों को कितनी कम समय में लोगों तक पहुंचाएं। समय बहुत बहुत बहुमूल्य है। कम समय में लोगों को और शब्दों को बिल्कुल जितना हो सकता है उतना उसको समेट करके लोगों से बात करें, इसलिए कि लोगों के पास समय नहीं है। बहुत अच्छा विनय जी का, इसी तरह से निखार आता जाएगा और आगे धीरे धीरे समय का भी आभास होने लगेगा। और आज यहाँ बीके मिश्रा जी का प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लोगों ने अपना टारगेट को याद किया, जो भीलवाड़ा में हम सभी लोगों ने टारगेट लिया था। तो बहुत अच्छा विनय जी, समय आप इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ आगे बात किया जाए, तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। थैंक यू सर गजेंद्र जी समय देने का। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आज विनय जी का प्रोग्राम रहा है। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में गुरमीत जी हैं। जी सर, गुरमीत जी, आज विनय जी से आपको क्या मिला सर सीखने के लिए? सभी गुरुजनों को जय आरसीएम सर। बहुत कुछ मिला सर, सर ने बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग दी सर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि अपना विश्वास पहले तो पक्का कीजिए, संकल्प लीजिए और अच्छी संगत में रहिए। लोग तो मिलते ही हैं टांग खींचने वाले, क्योंकि उन्हें बिल्कुल कहा है। कई बार हम लोग भी मायूस से हो जाते हैं, जैसे लोग ना करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी चाहिए और गुस्से को दूरी रखना चाहिए। और पैरों में चक्कर, जैसे कहते हैं, सिर में बर्फ और मुंह में चक्कर और पैरों में चक्कर, ये नियम रखने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि मायूस ना हो, लोग इनकार करते हैं, 2 कदम आगे चल, लोग तेरा इंतजार करते हैं। सभी तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर से आते हैं, कुछ लोग एकदम से समझ जाते हैं। ये सारी बातें विनय जी ने बहुत अच्छे से समझाई हमें भी समझ आई है कि शुरू में हम लोगों से भी गलतियां होती हैं कि हम लोग ज्वाइन करने पे जरा जोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज करवाएं, उन्हें बताएं प्रोडक्ट में क्या है, जानकारी लेके चले, अपने सारे टूल्स लेके चलें और कंपैरिजन बताएं कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं। थैंक यू विनय जी, आपका बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आपकी,
और धन्यवाद सर, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ये चीजें अगर लेके चलेंगे हम तो शायद कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि हम लोगों को अगर लोगों की फायदे की बात सोचते हैं, उसकी नीड की बात सोचते हैं, तो ये चीज अपने आप ही अपना आदमी क्यों नहीं सोचेगा कि मेरा भला हो और मेरे को 2 पैसे बचे। तो सभी सोचेंगे। पहले हमें नहीं देखना है कि हमने पूरे टोल्स लिए हैं, उनकी सारी चीजें अपनी लेके चले और जानकारी लेके चले। मेन चीज तो है हमें प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो, ताकि अगले आदमी को अच्छे से जवाब दे सके। ये सभी बातें आती हैं। और अपनी चेहरे पे एक स्माइल जरूर रखें, क्योंकि ये स्माइल से लोग आगे बढ़ते हैं। खुश रहे, क्योंकि ये बिजनेस ही खुश होकर मस्ती से करने वाला है। थैंक यू सर, JRCM, धन्यवाद। थैंक यू गुरमीत जी। और जल्दी आपका भी नंबर आने वाला है ट्रेनिंग का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजवीर सिंह यादव जी हमारे बीच में है। राजवीर सिंह यादव जी। सर नमस्कार, JRCM। मेरा नाम राजवीर सिंह यादव, मंडी धौड़ से बिलोंग करता हूँ। और आज का विनय जी का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब सदैव शब्दों में आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बताया है, और ये हमें याद रखना चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है, इसी तरीके से समझाना चाहिए। और यही बातें हैं, नकारात्मक चीजों से हमें दूर रहना है, सकारात्मकता की तरफ चलना है, और अपने बिजनेस के बारे में, अपने कार्य के बारे में अपने ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास अगर हम रखेंगे, विश्वास बना रहेगा, तो हम सब कार्य को कर जाएंगे। और कोई भी कार्य हम करें उसमें हमें बढ़ोतरी करनी है, ग्रोथ ही करनी है, स्थिति को सामान्य करना है, सभी चीजें होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिमाग को ठंडा रखना है, मुंह में, वाणी में, हमारी में मतलब मिठास हो और पैरों में चक्कर हो। जब तक हम सफलता तक नहीं पहुंचे, जब तक हमें मतलब उस कार्य पर लगे ही रहना है। जब सफलता हो जाए जब ही आराम करना है। सर धन्यवाद, JRCM। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना, कश्ती तूफान से निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं आप हम सभी की ग्रेट अपलाइन, और जिनके सानिध्य में हम सभी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, योगेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं वेलकम करता हूं सर का। जी सर, वेलकम सर। जी सर JRCM नमस्कार। मेरा नाम योगेंद्र सिंह, जौनपुर यूपी से। आज विनय जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम देख के एक चीज तो लगा कि ये सुबह दोपहर शाम की जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इससे कुछ आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। और वो ऐसे आतंकवादी जो जीवन देने वाले हैं, वो वाले आतंकवादी नहीं है जो जीवन लेने वाले हैं, है ना। तो आज विनय जी ने काफी अच्छा प्रयास किया और अपनी तरफ से अपना 100% दिया। और यही जरूरत है, आपको जितना आता है खुल के बोलिए। आप जिसको प्लान दिखाने जाते हैं उसको क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन RCM कुछ नहीं आता, आपको ही आता है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात करिए, क्योंकि आप देने जा रहे हैं। आज विनय जी ने मतलब इतना सीरियसली लिया टॉपिक को कि मजा आ गया। ये लगा कि एक लीडर जो है उभर कर सामने आया। तो अगर जिसको लीडर बनना है, उसको सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले वो जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपसे परिचय कराया जाता है। आप क्या है, आप अपने आप को भूल चुके। आपके अंदर छुपा हुआ वो महामानव जो है ना, वो आपको निखार के आगे लाए, आपके अंदर के विश्वास को जगाएगा, आपके सपनों को जगाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, उनसे फोन करो सर मैं एक सिस्टम से बात करना चाह रहा हूं, तो बोले टाइम नहीं। उनसे बोल दो फिर पैसा बहुत होगा, तो बोलेंगे पैसा भी नहीं है। फिर है क्या आखिर? टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सुरक्षा नहीं, तो है क्या? तो बस केवल आए थे इसी तरह और चले जाएंगे इसी तरह, तो क्या फायदा? हमें लगता है कि सर हर व्यक्ति को आज, जैसे विनय जी एक सब्जी का व्यापार करते हैं, शायद इनसे ज्यादा बिजी कोई नहीं होता। सुबह 4 बज के उठ के जाना पड़ता है इनको अपने मार्केट में, फिर 11-12 बजे तक आते होंगे, फिर अपनी दुकान लगाते होंगे। उसके बावजूद भी ये शख्स सुबह की भी मीटिंग देखते हैं, अपनी दुकान भी देखते हैं, शाम की मीटिंग में भी आते हैं और साथ में ट्रेनिंग दिया। एक ट्रेनिंग देने का मतलब होता है सर
महीनों आदमी को तैयारी करना पड़ता है, महीनों नहीं तो हफ्तों तैयारी करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि विनय को बताया गया होगा कि आपकी कल मीटिंग है ना, फिर भी विनय इतना तैयारी किए, तो इसका मतलब हमारी मेहनत रंग ला रही है। बस केवल एक चीज और हमें करना है, संख्या पे काम करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा लोगों से चलता है, और जब आपके लोग आने लग जाएंगे तो ये बिजनेस चल पड़ेगा। कुछ लोगों को ज्ञान का अभाव है, इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर पाते। कुछ लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, इसलिए इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाते। कुछ लोगों को महंगा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब सोचिए कोई आदमी 50 साल का हो गया, 50 साल से वो कोलगेट लगा रहा है, तो उसके दिमाग में तो कोलगेट चल रहा है, वो कैसे मान ले कि ऑलराउंडर क्या है। लेकिन हकीकत यही है कि जब हकीकत से उसको रूबरू कराया जाएगा ना, तब पता चलता है कि ये आरसीएम बिजनेस नहीं है, ये जीवन जीने की शैली देता है। पैसा तो देखो भूत की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन आप पैसा कमाने आए हैं तो भी आरसीएम करें, आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं तो आरसीएम करें, आपको समय चाहिए तो आरसीएम करें, आपको सुरक्षा चाहिए तो आरसीएम करें, आपको पैसा चाहिए तो आरसीएम करें। मतलब आपके जीवन में कोई भी कमी रह गई हो तो आरसीएम करें, वो पूरा कर सकता है। लेकिन लोगों को जिंदगी आपको वही देती है जो आपको चाहिए, लेकिन ये तो बता दो कि आपको चाहिए क्या। हम नौकरी कर रहे हैं, सुबह उठ के भागते हैं, शाम को गिरते पड़ते आते हैं, लेकिन वहां पे हम समझौता कर लेते हैं। जिस दिन हम नौकरी से वापस आते हैं ना, फिर दोबारा इच्छा नहीं करती, सुबह 7 बजे उठो, नहाओ और फिर भागो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि आप 1 से 5 साल तक लगातार आ जाइए, आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन नहीं का कारण एक ही है कि वो आदमी समझ नहीं पाता कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, कैसे करूं, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और जब विनय जी कर सकते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। इसमें एक आज मुझे एक नए पर्सन दिख रहे थे, देखो है कि नहीं, हाँ, धीरेन्द्र सिंह रावत। अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर आज की मीटिंग से आपको क्या लगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार दिल से नमस्कार करता हूं। मैं पहली बार आज मीटिंग में जुड़ा हूं, और जो विनय जी ने जो जितनी बातें बोली है उससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे दिल को मतलब हमें मिली है। और वैसे तो मुझे इस आरसीएम के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है, ना तो मैंने अभी इनका प्रोडक्ट कभी यूज किया है सर, ना तो मुझे पता है इन चीजों के बारे में। फिर भी हमारे एक तिवारी जी है, इन्होंने मुझे समझाया और इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि भाई इन चीजों से, इस आरसीएम के व्याप पे आप ये चीजें प्रोडक्ट ले सकते हैं और इससे ये फायदा है, और एक ये नेटवर्किंग से हमारे कमाई हो सकती है। तो मैं भी पहली बार सर इस चीज में जुड़ा हूँ। बाकी आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए सर, आप लोगों की राय चाहिए। और जो विनय जी की बातें हुई सर, मैंने दिल से मतलब काफी ध्यान से सुना, और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी आई उससे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक बार सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। बस इसमें एक ही चीज करना है सर, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले, मुझे लगता है आप लोगों को शाम में ही टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो है कि ड्यूटी वाले हैं, सुबह जाना शाम को आना, तो शाम की बिल्कुल मीटिंग में जरूर आते रहिए और जी जी अपने लोगों की लिस्ट बना लीजिए। और यहाँ आने से आपको बिजनेस सीखने को मिलेगा, और सीख करके ही कोई काम किया जा सकता है। आप अकाउंट्स मैनेजर हो सकते हैं, आप एचआर मैनेजर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम के लिए आप बिल्कुल नए हैं। तिवारी जी को पकड़िए, उनके पैंट के हुक को कस के पकड़ लीजिए कि सर जहां आप जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगा, तो पक्की गारंटी है कि आप वहां पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर केजरीवाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल विनय जी ने जो आज बताया उसका सार ये है कि कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। जाग जाओ हिंदुस्तान के लोगों, नहीं तो ये बिचौलिए इस वतन को भी बेच देंगे। तो ये इसका सार निकलता है। और हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर रणबीर जी हैं, 2 शब्द जरूर बोलेंगे सर। रणबीर जी वेलकम सर। जी सर नमस्कार। जय आरसीएम। नाम रणवीर चौधरी और अमरोहा नौगामा यूपी से बिलोंग करता हूं सर। बिल्कुल सर, आज विनय जी की ट्रेनिंग प्रोग्राम देखकर मजा आ गया सर, बिल्कुल फैंटास्टिक। और
कहता हूँ सर, ये देखो, ये जो परेशानियां आती हैं सर, सभी के सामने आती हैं। वो भी इस सिस्टम के अंदर कामयाब हुए हैं सर, कोई 1% भी ऐसा नहीं है जिसकी मजाक ना उड़ी हो, जिसकी मजाक ना उड़ी हो, एक भी पर्सन ऐसा नहीं है सर। हर एक की मजाक उड़ती है, लेकिन हमें अंदर से इतना मजबूत होना है कि सर उस सारी नेगेटिविटी को तोड़ करके, चीर करके हमें आगे बढ़ते चले जाना है और पॉजिटिव होकर हमें आगे बढ़ना है। और हमें जिस भी पर्सन से बात करनी है सर, एक मालिक की हैसियत से करनी है, जो विनय जी ने बताया, बहुत बढ़िया बताया, और खुद को मालिक जैसा दिखना चाहिए। बिल्कुल सर, टाइम ओवर हो चुका है, ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। अभी किसी को फील्ड में जाना है या सोना है? नहीं सर, फील्ड में तो नहीं जाना। मुझे लग रहा है शायद रणबीर जी को अभी फील्ड में जाना है गाड़ी लेके। अभी तो सर सोना ही है सबको। तो समय क्या है सर, इसमें अगर 15-20 मिनट फालतू भी लग जाते हैं, सबको सोना ही है। और मुझे लग रहा है सभी अपने घर पर हैं, बाहर कोई नहीं है। अगर कोई बाहर है तो प्लीज मैं क्षमा चाहूंगा, 15 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश नारायण तिवारी जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा उनका व्यू। गिरीश नारायण तिवारी जी का। जी सर, तिवारी जी। सभी लोगों को तिवारी गाजियाबाद। सर बहुत बढ़िया लगा विनय जी का प्रोग्राम। उन्होंने संकल्प के बारे में कहा, तो आरसीएम का एक उद्देश्य ये भी है, आर्थिक आजादी। तो जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता, अपने देश को आजाद कराने के लिए संग्राम सेनानियों ने संकल्प लिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। तो हम सभी लोगों को अपने संकल्प के साथ इस आरसीएम बिजनेस को। ऑडियो नेटवर्क की दिक्कत है गिरीश नारायण तिवारी जी के पास, आवाज नहीं आ रही है सर। आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर अशोक जी भी अभी तक बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा 2 शब्द अशोक जी से जरूर। अशोक जी हरिद्वार। वीडियो खोलो, वीडियो पहले वीडियो सर। वीडियो नहीं सर, इनकी डीपी ही अच्छी है, इसीलिए वीडियो नहीं खोलते हैं। नमस्कार सर, जय आरसीएम। आज विनय जी ने आज कमाल धमाल कर दिया, और इसी तरह से हर लीडर को करना है, तभी हमारे बिजनेस में उछाल आएगा। इससे पहले उछाल आने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी आज हमारी अपलाइन करती है, अगर हम उसके जैसे नहीं बन पाते और उसके जैसे अपने नीचे नहीं बना पाते, तो शायद है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव हो जाए। तो इसीलिए हमें जो है एक अच्छे लीडर को सुनना है और अच्छा खुद भी बनना है। और सबसे जरूरी है, अगर यदि हम अपने जीवन में कुछ बढ़िया उन्नति चाहते हैं, तो अपने से भी बढ़िया बेस्ट लीडर अपने नीचे तैयार हो, तभी हमारी तरक्की हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर मैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के प्रोग्राम को हम यहीं क्लोज करेंगे। बहुत अच्छा विनय जी का प्रोग्राम रहा, और जिन्होंने भी कुछ नोट किया होगा ना, वही नोट बना सकते हैं, वही अपनी टीम में आगे बता सकते हैं कि बिजनेस क्या है, सिस्टम क्या है और किस तरह से हम तैयारी करें। तो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जितना हम प्रोग्रामों को देखेंगे, दूसरे लीडरों को भी सुने सर, बहुत कुछ सुनने से हम सीख सकते हैं। 90% सुने और 10% ही, आज विनय जी ने 10% ही दिया है आपको, अभी 90% बाकी है। फिर मौका मिलेगा आपको सीखने और सुनने का, मिलता रहेगा, कंटिन्यू आते रहें सभी। और सुबह मिलते हैं 7 बजे। सभी को गुड नाइट, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज हो जाइए फुल चार्ज। के आना है, सफलता को अचीव करना है। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।